रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के 12 शहरों में एक साथ हमला किया। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद शहरों को निशाना बनाया गया है। क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में रूसी सेना घुस रही है। रूस ने यूक्रेनी सेना को हथियार डालने को कहा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के जंग के ऐलान के कुछ देर बाद ही यूक्रेन पर हमला कर दिया गया। रूसी सेना का दावा है कि उन्होंने कीव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल अटैक भी हुआ है। यूक्रेन में कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इस तरह अब युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन का पहला बयान भी सामने आया। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि रूस ने पूरी तरह से युद्ध शुरू कर दिया है। हम रूस के हमले का जवाब देंगे और जीतेंगे। यूक्रेन का कहना है कि रूस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला कर रहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन का साथ दिया तो नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि पुतिन ने साफ कर दिया है कि उनका यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं है। रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि यूक्रेनी सेना हथियार डाले और वापस जाए। इस बयान के तुरंत बाद ही यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके और कीव में बड़े धमाकों की रिपोर्ट सामने आई। यूएन की तरफ से शांति की अपील की गई है। वहीं फ्रांस ने अपने नागरिकों से बिना देरी किए यूक्रेन छोड़ने को कहा है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन की सीमाओं पर रूसी सैनिकों के जमा होने की वजह से गंभीर तनाव पैदा हो गया है। साथ ही 2 अलगाववादी क्षेत्रों को रूस ने मान्यता दी और यूक्रेन ने इमरजेंसी लागू कर दी। इसलिए यूक्रेन में मौजूद फ्रांसीसी नागरिकों को बिना देरी के देश छोड़ने को कहा गया था। हालांकि अब हमले शुरू हो चुके हैं और दावा किया गया है कि कीव एयरपोर्ट पर रूसी सेना का कब्जा है। ऐसे हालात में लोग कीव एयरपोर्ट से अपने देश कैसे पहुंचेंगे, अब इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दूसरी ओर रूस के खिलाफ रणनीति तय करने के लिए यूरोपीय यूनियन आज बेहद अहम मीटिंग करेगा। वैसे खास बात यह है कि यही मीटिंग बेलारूस में होगी, जो पहले ही रूस के साथ है और रूसी फौज बेलारूस की धरती पर मौजूद है। आज यूक्रेन मसले पर यूएनएससी में एक बार फिर आपात बैठक, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ने यूएनएससी की आपात बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपने सैनिकों को यूक्रेन में प्रवेश करने से रोकने की व्यक्तिगत अपील की है। रूसी हमले से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने टीवी पर लाइव आकर युद्ध को टालने की भावुक अपील भी की थी। उन्होंने रूसी लोगों को रूस यूक्रेन के साझा इतिहास और संस्कृति भी याद दिलाई थी। हालांकि अब यूक्रेन पर रूस के हमले शुरू हो चुके हैं और अब देखना होगा कि दुनिया के तमाम देश इस पर क्या एक्शन लेते हैं।